हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टीम एडवेंचर्स क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या कोई भी अन्य एंट्रेंस एग्जाम जो कि 2026 में होने वाले हैं, जो कि क्लास 6 के लिए होते हैं, वहां उस चीज के लिए यहाँ पे पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसमें जो होता है दो सबसे मेन सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है रीजनिंग, जिसको मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, और एक और होता है प्यारे बच्चों, जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं, अंक गणित बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो टीम है, हमारे जो यूट्यूब चैनल पे यही दो मेन सब्जेक्ट की क्लासेस फिलहाल अभी चल रही हैं। बाकी धीरे धीरे बाकी जो सब्जेक्ट उसकी भी क्लासेस आगे चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं जैसा कि जो आपके यस सर जो जैसा कि मैं हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेंटल एबिलिटी की क्लासेस यानी कि इंटेलिजेंस की क्लासेस में ले रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर बढ़िया से निपटा चुके हैं, है ना। और ये जो हमारा अगला चैप्टर है, इसका नाम है एनालॉजी। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 6 है प्यारे बच्चों। ठीक है, इससे पहले लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप वो क्लास नहीं देखे हो, ठीक है, ये क्लास यहीं से शुरू है, ठीक है, ये चैप्टर यहीं से शुरू है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो सारे भी देखने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स की भी क्लासेस धमाकेदार अंदाज में चल रही हैं, है ना, तो रवि सर के द्वारा। तो जाइए वो भी क्लास आप जरूर देखिए। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा चौथा चैप्टर है, और इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर निपटा चुके हैं। कौन कौन चैप्टर निपटाए हैं वो आगे हम देख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो क्लास है वो नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, RMS, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो अब देखते हैं सर, क्या देखते हैं सर, सिलेबस जरा देख लेते हैं, सिलेबस को ओवरव्यू ले लेते हैं सर। तो इससे पहले क्या कंप्लीट हो चुका सर, ऑड मैन आउट, ठीक है, फिगर मैचिंग, पैटर्न कंप्लीशन, ये जो 3 चैप्टर हैं सर, 3 चैप्टर ये कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अगला जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चौथा छोड़ दो, है ना, अभी फिलहाल इसको छोड़ दो, इसको आगे देख लेंगे। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एनालॉजी। एनालॉजी जिसको बोलते हैं सर सादृश्यता। क्या बोलते हैं सर, सादृश्यता बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं सर, समानता भी बोलते हैं, समानता। अच्छा सर, क्या है ये, क्या है सर, थोड़ा सब्र करो, आगे मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ये जो सेम सिलेबस, सेम जो चैप्टर है, वो चैप्टर आपको मिलने वाला है सैनिक स्कूल के सिलेबस में भी। ठीक है, तो दोनों के लिए ये जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी यहाँ कंसेप्ट में बताऊंगा ना, अगर क्लास लंबा हो तो उसका चिंता नहीं करना है। फिर भी मैं इस क्लास में सिर्फ मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ। जो इससे अगला क्लास होगा उसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बढ़िया से एकदम ध्यान से बैठ के, एकदम दीवार से लटक के नहीं, कभी नहीं बैठना, एकदम सीधा बैठो, सीधा, क्या बोले, सीधा। ठीक है, तो सीधा बैठ के एकदम ध्यान से क्लास देखो, लेट उठ के कोई नहीं देखेगा जी। ओके, ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपका जो है सो सैनिक स्कूल के सिलेबस में भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो इससे पहले सर, क्या सर, सर पिछला क्लास का होमवर्क सर कहाँ बनाए हो आप लोग, कमेंट में आंसर किए हो, चलो देख लो। क्या था इसका, पैटर्न कंप्लीट करना था सर, पैटर्न। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों क्या पैटर्न होगा इसमें। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ना, कि ये जो है ना, ये इससे और इसमें क्या पैटर्न है, इन दोनों में पैटर्न ये है ना सर, ये उलट गया है, पूरा 180 डिग्री उलट गया है। अब जो रोटेशन वाला चीज है, रोटेशन वाला, ठीक है, घूर्णन वाला चीज है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। कौन सा चैप्टर, एनालॉजी सर, एनालॉजी में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो फिर भी देख लो कि ये क्या हुआ, पूरा उलट गया पूरा। ठीक है, अपोजिट हो गया अपना। जब अपना अपोजिट हो गया तो इसको भी अपना अपोजिट कर देंगे ना सर, इसका अपोजिट कर देंगे, और जो गोला है वो जहां है वहीं रहेगा। तो इसको जब अपोजिट कर देंगे तो किस टाइप का हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप का नहीं हो जाएगा, और जो गोला ऊपर है और नीचे है, ऊपर नीचे ही रहेगा। तो कुछ इस प्रकार का फिगर कहाँ दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर दूसरा में। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ओके प्यारे बच्चों, अगला देख लो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या जो पैटर्न चल रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, ओके, क्या देखते हैं ना कि ये जो गोला है और ये यू है, यू उल्टा, ठीक है, फिर गोला के पास में गोला और यू यहाँ सीधा। ठीक है, यहाँ पर भी देखते हैं, गोला के पास में गोला, यू सीधा उल्टा। ठीक है, गोला के पास में गोला, यू सीधा उल्टा। कुछ मुझे इसी प्रकार का चाहिए। तो ये होगा क्या सर, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये होगा नहीं सर बिल्कुल नहीं, ये होगा नहीं सर बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा मेरा सही उत्तर है, गोले के पास यानी कि अपोजिट में गोला और यू, एक उल्टा और एक सीधा सर। बहुत बढ़िया, जल्दी से निपटाते हैं इसको, होमवर्क का क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, है ना। चलो देख लो यहाँ पे, एक मल्टीप्लिकेशन फिर डबल हो गया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये मैं पहले भी करवा चुका था, जो कंसेप्ट क्लास था उसमें मैं करवा चुका था। ठीक है, तो तुरंत देख लो यहाँ पे, एक मल्टीप्लिकेशन, दो मल्टीप्लिकेशन हो गया, दो मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे, डबल हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, ये भी क्या होगा, डबल हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, डबल हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, फटाक से निकालो, जल्दी से खत्म करो इसको, है ना, जल्दी से उड़ा दो। यहाँ सर, यहाँ देखिए सर, ये क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, कि ये जो सीधा है, दो लाइनिंग इस तरह सीधा है, फिर क्या हो गया, ये उलट गया है। कितना उलट गया है सर, 90 डिग्री। ओके सर, इसके भी देखते हैं, ये 90 डिग्री किधर हुआ है,
किधर हुआ 90 डिग्री, अरे किधर भी कर दो ना सर, एंटी क्लॉकवाइज कर दो, क्लॉकवाइज कर दो, उससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये क्या है, ये जब उल्टा ही है तो इसको जब सीधा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसे भी करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो यही मेरा उत्तर है, सही उत्तर है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन, जल्दी से निपटाओ इसको, है ना, जल्दी जल्दी एकदम। यहां देखते हैं सर, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में एरो है सर, एरो एक इस साइड है और एक इस साइड है सर, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जो है एक रेक्टेंगल है, ये जो बॉक्स है ना रेक्टेंगल वाला बॉक्स है, ओके ठीक है। यहाँ पर क्या एक सर्कल वाला बॉक्स है, मुझे भी सर्कल वाला बॉक्स चाहिए सर, ओके सर। अब ये एरो इस साइड है तो मुझे क्या चाहिए, एरो इस साइड चाहिए ना सर, इस साइड चाहिए, इस साइड चाहिए, जो इस साइड नहीं है उसको हटाओ ना पहले, ये हट गया, ये हट गया, ऑप्शन पहला मेरा झटाक से आंसर मिल गया, ठीक है, ओके सर। अब आज जो चैप्टर, नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर, जिसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी जिसको बोलते हैं समानता या सादृश्यता। अच्छा, समांतर सादृश्यता क्या होता है सर, ठीक है प्यारे बच्चों, मैं सब कुछ बताता हूँ, ठीक है, जस्ट एग्जांपल में लेता हूँ, है ना, एक एग्जांपल में लेता हूँ, ले लूँ क्या, ओके, यही 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 यही, हाँ यही प्लस में पेज ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि क्या ले लूँ मैं, एप्पल लेता हूँ, ठीक है, एप्पल, ठीक है सर। और एप्पल का अगर मैं रिलेशन डाल देता हूँ यहाँ पे फ्रूट से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर मैं यहां ले लूं ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब समझते हो ना क्या होता है, बैंगन, बैंगन, तो बैंगन का रिलेशन किससे होगा सर, बता दो। तो इन दोनों में कुछ रिलेशन है ना, क्या रिलेशन है सर, एप्पल एक फ्रूट है, एप्पल क्या है, एक फ्रूट है प्यारे बच्चों। जब एप्पल एक फ्रूट है तो ब्रिंजल क्या होगा सर, झट से नहीं बता दोगे सर, ब्रिंजल तो एक वेजिटेबल होगा सर, वेजिटेबल, वेजिटेबल सर, सब्जी, ओके, ओ सर, ओके ठीक है। सेम उसी तरह से अगर मैं यहां बोलूं कि ए का रिलेशन सी से है सर, ए का रिलेशन सी से है प्यारे बच्चों, तो मैं पूछूं यहां पे कि बताओ कि ई का रिलेशन किस से होगा, तो झट से बता दोगे सर, ए दिखाई दे रहा है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, मतलब +2 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, यानी कि एक छोड़ के, यानी कि बी छोड़ के सी आया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा सर, +2 नहीं हो जाएगा, कितना होगा, +2 होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यानी कि यहाँ ई के बाद +2 करेंगे, ई एफ छोड़ के कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा सर। तो यही है, इन दोनों में जो रिलेशन है ना, इन दोनों में जो रिलेशन बनता है ना, वही रिलेशन इन दोनों में बनाना होता है, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, मैं अभी कंसेप्ट के साथ साथ इसमें मैं प्रैक्टिस भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाऊंगा, ठीक है। सब कुछ समझ में आने वाला है, बस थोड़ा धैर्य बना के क्लास देखते रहो आप, है ना, ओके सर। अब यहां पे देखते हैं, तो जो एनालॉजी होता है ना प्यारे बच्चों, एनालॉजी जो होता है, ये एनालॉजी है ना, ये एनालॉजी जो होता है, ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ना, 4 पार्ट्स में, कौन कौन सर, एक वर्ड एनालॉजी होता है, एक नंबर एनालॉजी होता है, वर्ड मतलब समझते हो ना शब्द, नंबर मतलब संख्या, है ना, अल्फाबेट एनालॉजी होता है, ठीक है, और एक होता है फिगर एनालॉजी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो, सैनिक विद्यालय के लिए वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और अल्फाबेट एनालॉजी, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन इन 3 जो पार्ट है, इन 3 जो पार्ट है, ये पहला, दूसरा और तीसरा है, ये तीनों पार्ट से सैनिक विद्यालय में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी इन सब से नवोदय विद्यालय में भी प्रश्न पूछ देता है, ठीक है, कभी कभी वर्ड से पूछ देगा। अच्छा, वर्ड से डायरेक्टली नहीं पूछता है, वर्ड क्या करेगा ना, वहां पे डायग्राम दे देगा, और डायग्राम में क्या कर देगा ना कि वर्ड का जो डायग्राम बना देगा, ठीक है, और उस तरह से रिलेशन पूछ देता है ना, समझ में आ रहा है। तो सैनिक विद्यालय के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है, साथ ही साथ नवोदय विद्यालय के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो पूरा क्लास आप लोग ध्यान से देखो, है ना, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन उसमें भी पूछ सकता है, नवोदय में भी पूछ सकता है, और सैनिक में तो पूछता ही है सर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो, फिगर एनालॉजी के लिए मैं क्या लिखा हूं कि नवोदय विद्यालय में तो इससे पूछता ही पूछता है, बट क्या होता है कि ये चीजें सैनिक विद्यालय में भी, बाकी अन्य एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ ही देता है। तो फिगर एनालॉजी भी आपको ध्यान से देखना है ना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वर्ड एनालॉजी में देखो, यहाँ पे अगर मैं बिहार का रिलेशन पटना से ले लूं, अगर बिहार का रिलेशन पटना से है, यहाँ पे ध्यान दे रहा है ना सब कोई, ठीक है। तो बिहार का रिलेशन अगर पटना से है, तो मैं पूछूं प्यारे बच्चों कि यूपी का रिलेशन किससे होगा, तो सर पहले आप यहां से आप हिंट ले लो ना सर, क्या ले लो, यहाँ से आइडिया ले लो, हिंट ले लो, है ना, भेजा थोड़ा चलाओ। अब भेजा चलाओगे तो क्या मिलेगा कि बिहार का जो राजधानी है ना, राजधानी जानते हो नहीं जानते हो, अरे कैपिटल बच्चा, कैपिटल, ठीक है। तो बिहार का जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो पटना है सर, क्या है, पटना। जब इसका कैपिटल पटना हो गया, तो यूपी का कैपिटल क्या होगा सर, जल्दी से बताओ यूपी वाले, अरे बताओ जी, तुम लोग तो बताओ कम से कम, यूपी का क्या होगा सर, यूपी का होगा सर लखनऊ, लखनऊ है, इसको कभी नखलऊ भी बोलते हैं, मजाक मजाक में क्या बोलते हैं, नखलऊ, ठीक है, लखनऊ, है ना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे
वर्ड एनालॉजी ये होता है, इस तरह से वर्ड वर्ड का रिलेशन पूछता है। क्लियर? अभी मैं और आगे एग्जांपल में लूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड एनालॉजी पूछता है ना। ओके, नंबर एनालॉजी में आते हैं सर। तो नंबर एनालॉजी में इवन एंड ऑड नंबर पे पूछ देता है। अच्छा, कलर चेंज कर लूं क्या? ये लो सर, ये लो सर, ये लो सर, कलर चेंज कर देता हूं। इवन एंड ऑड नंबर यानी कि सम संख्या और विषम संख्या। रवि सर पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए मैथमेटिक्स में? पूरा पढ़ाए चुके हैं, है ना, पूरा निपटा चुके हैं ये चैप्टर मस्त अंदाज में, ठीक है। वो चैप्टर नहीं देखो, जाके देखो। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूरा टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाया गया है सर। जाके देखो तो वो क्लास, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है पूरा प्लेलिस्ट का, ठीक है। ऊपर आई बटन में भी मैं डाल देता हूँ, है ना, देख लेना जाके, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर पे भी पूछता है सर कि नंबर एनालॉजी में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। अच्छा, इस पे किस टाइप का प्रश्न पूछता है वो मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है, चिंता मत करो, अभी मैं बता रहा हूँ, उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अगला स्क्वायर रूट। अच्छा प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट आपको याद रहना बहुत जरूरी है। और कहां तक याद रखना है? तो एक से लेके, एक का स्क्वायर से लेके कितना, एक का स्क्वायर एक होता है, ठीक है। तो एक से लेके आपको जो है सो 30 तक का, 30 का स्क्वायर यहां तक आपको याद रखना है। स्क्वायर इतना याद रहना चाहिए आपको, है ना। जो स्क्वायर रूट है वो यहां तक आपको याद रहना ही रहना चाहिए, है ना, अगर एग्जाम निकालना है तो। खास करके ये मैं सैनिक विद्यालय के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। नवोदय विद्यालय, अगर नवोदय विद्यालय वाले अगर आप 20 तक भी याद कर लेते हो तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके सर। फिर सर अल्फाबेट एनालॉजी। अच्छा, अल्फाबेट जो एनालॉजी होता है ना, उसमें अल्फाबेट का जो क्या होता है, प्लेस पूछता है, स्थान पूछता है, जगह पूछता है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पढ़े हो ना, इसी तरह इसमें अल्फाबेट का भी प्लेस होता है। अच्छा, कितना अल्फाबेट टोटल होता है सर? टोटल जो होता है प्यारे बच्चों वो 26 अल्फाबेट होता है सर। अच्छा, ये तो जानते हैं, लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि प्यारे बच्चों बताओ कि ई का जो प्लेस क्या है, ई कितना नंबर पे आता है? प्यारे बच्चों बोलोगे सर 5 नंबर पे। कितना नंबर पे? 5 नंबर पे सर, 5 5 5 पांडव, ठीक है, 5 नंबर पे आता है ई। मैं पूछ दूं प्यारे बच्चों एम कितना नंबर पे आता है? आप लोग बोलोगे सर 13 नंबर पे। बट सर हम ये सब जाने कैसे, है ना। अच्छा, मैं अगर मैं यहाँ कुछ हाइड कर रहा हूँ तो देख लो, आप लोग स्क्रीन पे बढ़िया से देख लो, है ना। अगर देख लो, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, नवोदय लिखा हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आप देखो तो, अब सर आपको पता कैसे चल रहा है कि ये इसका प्लेस है? एक, आपको पता कैसे चल रहा है कि ये इसका प्लेस है? ई 5 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, ये कैसे पता चल रहा है? ये चीजें मैं जब सीरीज का चैप्टर पढ़ाऊंगा मेंटल एबिलिटी में, मैं वो चीज बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपको याद करना है, मस्त ट्रिक से एकदम दिमाग में भेजा में घुसा लेना है ना, कभी नहीं भूलने वाला, तो मेरे चैनल चेक करो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी मैं दे दूंगा, ठीक है। मैं पहले पढ़ा चुका हूं कैसे याद करना है सबका प्लेस, आगे से भी और पीछे से भी, ठीक है। तो वो क्लास आप देख लेना एक बार, ठीक है, काम आएगा आपका। बाकी मैं आगे जो चैप्टर पढ़ाऊंगा सीरीज, उसमें मैं ये चीज बताने वाला हूं, है ना। ओके सर, ये चीज अल्फाबेट में ये हो गया। अगला आता है सर फिगर एनालॉजी, चौथा पार्ट, जो कि नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर में सर फिगर दे देता है सर, फिगर को उलट देगा, पलट देगा, उसका मिरर इमेज कर देगा, वाटर इमेज कर देगा, यही सब तो होता है। ओके, आगे अब आते हैं वर्ड एनालॉजी। मैं बोला था ना थोड़ा पेशेंस बनाओ, थोड़ा सब्र बनाओ, है ना, थोड़ा सा तो सब्र करो सर, आगे सब आने वाला है, ठीक है मेरे बच्चों। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी, अच्छा एग्जांपल से देखते हैं ना सर, एग्जांपल से समझते हैं क्या है एग्जांपल सर। बुक, बुक का रिलेशन ऑथर से है सर। अच्छा, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं हो गया सर? अच्छा, हार्ड हो गया क्या? चलो इससे पहले ये देख लेता है हम लोग। ऑरेंज का रिलेशन फ्रूट से सर। अच्छा, फ्रूट वाला तो अभी तो बताए थे सर क्या आप। एप्पल का रिलेशन फ्रूट से है। अच्छा, एप्पल एक फ्रूट है ना, ठीक है सर। यहाँ पे मुझे हिंट मिल रहा है कि एक फ्रूट है, ठीक है। तो इससे क्या हिंट मिलेगा सर? इससे मिलेगा कि अच्छा पोटैटो क्या है? एक वेजिटेबल है सर। क्या है? एक वेजिटेबल है, सब्जी सर। क्या है? सब्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, अरे बहुते बढ़िया। अगला देखो यहाँ पे, दिल्ली का रिलेशन इंडिया से। अरे क्या हो जाता है, ये हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, गायब हो जाता है, क्या करोगे? इसका भी अपने अलग ही नौटंकी है। अब देखो दिल्ली का रिलेशन इंडिया से है। आई मीन मतलब कि सर दिल्ली जो है क्या है? इंडिया का कैपिटल है ना। यहां से दो निष्कर्ष आप निकाल सकते हो कि जो दिल्ली एक प्लेस है वो इंडिया में है ना। दिल्ली एक प्लेस है, वो कहाँ है? इंडिया में है। दूसरा और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, कंक्लूजन निकाल सकते हो कि दिल्ली जो है इंडिया का कैपिटल है सर। बहुत बढ़िया। तो फिर ढाका क्या हो जाएगा सर? ढाका। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर आपको कैपिटल याद नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट देश का अगर कैपिटल याद नहीं है, तो जो सैनिक विद्यालय का जो एग्जाम लेता है ना, एनटीए, है ना, वो इसी पे खेलता है,
ठीक है, कैपिटल जरूर याद कर लेना आप लोग, मैं याद करवाऊंगा आगे जब जीके जीएस का क्लास होगा उसमें याद करवाया जाएगा। ठीक है, कुछ रवि सर पढ़ाएंगे, कुछ मैं कुछ सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, कुछ सब्जेक्ट रवि सर पढ़ाने वाले उसमें, है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे तो ढाका का रिलेशन क्या होगा सर। अच्छा, आप लोग दिमाग दौड़ाओगे कि सर दिल्ली का रिलेशन इंडिया से, यानी कि दिल्ली जो है वो इंडिया में है ना, ये तो समझ में आ गया। यानी कि दिल्ली एक वो यानी कि सॉरी एक जो कंक्लूजन वहां मेरा ये निकलता है कि दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है। तो ढाका किसका कैपिटल है सर? ढाका, ढाका सर अभी बताओ ना, बगले में तो है हमारा पूर्वी पाकिस्तान, क्या नाम है उसका? क्या नाम है सर? बांग्लादेश। क्या नाम है सर? बांग्लादेश, है ना, अमी बांग्ला। ठीक है, अच्छा मैं देख लेता हूँ, मैं दिख नहीं रहा हूँ ना, हाँ बहुत बढ़िया, मैं ढक नहीं रहा हूँ आप लोग। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? बांग्लादेश, समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पे आ जाऊं, डिस्प्ले पे आ जाऊं, बहुत बढ़िया। अच्छा लो आ गया, मैं आ गया, देख रहे हो जादू, मैं गायब भी हो जाता हूं, मैं आ भी जाता हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब इधर आ जाते हैं ना सर, तो बुक का रिलेशन ऑथर से सर, मतलब सर मतलब बुक को लिखता कौन है सर? ऑथर लिखता है। बुक को लिखता कौन है? ऑथर। तो डिस का रिलेशन क्या है सर? डिस कौन बनाता है? अरे प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो, डिस कौन बनाता है? अरे खाना कौन बनाता है जी? खाना कौन बनाता है? खाना खाना कौन बनाता है सर? म्यूजिशियन बनाता है, अरे वो तो गाना गाता है सर। पेंटर बनाता है, अरे नहीं सर वो तो पेंटिंग करता है सर। आर्टिस्ट बनाता है, अरे नहीं सर वो आर्ट करता है। मतलब कौन? कौन जल्दी बताओ कौन? वो है शेफ, है ना। बहुत बढ़िया, बहुते बढ़िया। ओके, चमका कि नहीं चमका? अरे बच्चा अगला देखो, अगला क्वेश्चन, कफ का रिलेशन थ्रोट से है, दैट मीन सर कफ मतलब खांसी सर, खांसी। तो खांसी का रिलेशन अगर थ्रोट से है, थ्रोट मतलब अरे गला भाई, यहाँ खांसी यही ना होता है विक्स वगैरह हम लोग लगाते हैं, है ना, पूरा ढोए ढोए मारते रहते हैं। ठीक है, तो जब कफ का रिलेशन अगर थ्रोट से है तो अस्थमा कहाँ होता है सर? कफ थ्रोट में होता है, तो अस्थमा कहाँ होगा सर? किडनी में होता है जी। एक दो किडनी बेचेगा तुम लोग, बड़ा महंगा बिकता है। ठीक है, तो अस्थमा किडनी में होता है? अरे नहीं सर किडनी में नहीं होता है, लीवर में होता है क्या? अरे नहीं सर, दारू उरू तो हम पीते नहीं है, तो लीवर मेरा कहाँ से खराब होगा सर, है ना। कोको कोला नहीं ना पीता है, समझ जाओ वही। अरे वही बच्चा लोग। अच्छा हेड में होता है क्या? अरे सर हेड में हेडक होता है। तो थ्रोट सॉरी अस्थमा कहाँ होता है? अस्थमा लंग्स में होता है सर। अरे सर बहुत इंटेलिजेंट हैं हम सर, आप क्या जानते हैं, है ना। आप तो आज से पढ़ा रहे हैं, हम तो पहले से इंटेलिजेंट है सर, हम जानते के साथ इंटेलिजेंट थे। ऐसा लगता है क्या किसी को? अच्छा चलो देखो यहाँ पे, अब देखो, अब पहला जो पार्ट हो गया वर्ड एनालॉजी, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा जो है वो है हमारा नंबर एनालॉजी, है ना। आप भी बोलोगे क्या सर बाल ऐसे बार बार करते रहते हो? अरे प्यारे बच्चों आंख के ऊपर आ जाता है, ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता है। यहाँ देख लो, पहला एग्जांपल देखो नंबर एनालॉजी में, नंबर एनालॉजी में अब यहाँ दोनों में क्या है? दो का रिलेशन चार से। अरे सर ये तो थोड़ा घुमाने वाला है, यहाँ पे दो तीन रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं सर। मतलब कि दो और प्लस दो करेंगे, दो प्लस दो करेंगे तो चार होता है सर। ठीक है प्यारे बच्चों, दो का अगर स्क्वायर करेंगे फिर भी चार होता है सर। ओके ओके, और कुछ रिलेशन बनता है? नहीं सर, नहीं सर, और कुछ बन रहा है क्या? हाँ सर एक और हो सकता है, नहीं ठीक है इतना ही। ठीक है, यहाँ से कुल मिलाकर लगभग यही दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो जब इन दोनों में ये दो रिलेशन बन सकता है, इन दोनों में भी दो रिलेशन बनाएंगे ना सर, तो यहाँ करो तीन का तीन प्लस तीन कितना? छह सर। अच्छा छह ऑप्शन में है क्या सर? यहाँ है बिल्कुल सर। उसके बाद और रिलेशन बनाते हैं सर, तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा? नाइन। अच्छा नाइन, अच्छा ये भी ऑप्शन में है सर। हाँ प्यारे बच्चों ये भी ऑप्शन में है। तो ये तो मैं ऑप्शन में घुमाने के लिए आपको दे दिया हूँ। ठीक है, अगर इस तरह का दोनों अगर सही बैठे तो आपको दोनों सही करना है ना। अगर दोनों ऑप्शन में दिया रहे तो दोनों को सही कर देना है। ठीक है, या तो ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं एनटीए, अगर देगा तो दोनों सही करना है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम जब लेगा सैनिक तो ये दोनों नहीं देगा, या तो इसको देगा या तो इसको देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें नंबर एनालॉजी में आंसर निकालना है सर प्यारे बच्चों। ओके देखो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल में देखो, तीन का रिलेशन 11 से सर। अच्छा सर पांच का रिलेशन क्या होगा? तीन का रिलेशन 11 से अगर देखते हैं तो क्या हो सकता है कि तीन और तीन, यानी कि तीन में अगर प्लस 8 करें तो कितना होता है सर? 11 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पांच में अगर प्लस 8 करें तो 8 5 कितना होता है? 13 होता है। ठीक है सर, 13 तो ऑप्शन में है, 13 तो ऑप्शन में है। ओके अगला देखते हैं, और क्या हो सकता है? अरे सर इसमें एक चीज और हो सकता है, तीन का स्क्वायर कितना होता है? 9,
और प्लस 2 कितना हो गया 11 हो गया सर। ऐसे भी तो बन रहा है प्यारे बच्चों, तो अलग अलग तरीके से दिमाग लगाना है। जब ये हो गया तो हम 5 का भी करते हैं ना सर। 5 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों, 5 का स्क्वायर होगा 25। कितना सर 25। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके 5 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 25 प्लस प्लस 2 कितना हो गया प्यारे बच्चों 27 सर। 27 है क्या ऑप्शन में, 27 है क्या ऑप्शन में, अरे नहीं है सर। अगर नहीं है तो यही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दो लॉजिक यहाँ पे लग रहा है ना, इसी तरह से आपको लॉजिक लगाना है और क्या, अरे सर और आंसर निकालना है। ठीक है, अच्छा एक और लॉजिक लगा सकते हो आप लोग, ये तो एडिशन का होगा ना, सब्ट्रैक्शन का भी। अब 3 है ना, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 यानी कि 3 इंटू 5 15 होता है। और माइनस कितना करते हैं, माइनस हम 4 करते हैं तो कितना, तभी तो 11 आता है सर। हाँ सर, तो इसमें करें क्या, तो 5 3 5 जा 15 यानी 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 25 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21। नहीं सर, इसमें भी लॉजिक ये नहीं आ रहा है। ठीक है, अलग अलग लॉजिक लगाना है बढ़िया से एकदम। अब उसके बाद 3 4 जा 12, हाँ सर 3 4 जा 12, ओके 3 4 जा 12 हो रहा है, -1 हो रहा है, 11 हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। 5 4 जा 20, -1 करेंगे कितना होगा सर, अरे सर 19 होगा, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो अलग अलग मैं तरीका बता रहा हूँ, ऑप्शन में रहे ना रहे, अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन जो है उसको सोचना है ना, कि आंसर इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सारा तरीका मैं बता दिया हूँ, कैसे उसको एडिशन करना है, कैसे उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, कभी कभी डिवीजन से भी आता है। ठीक है, कभी कैसे उसको स्क्वायर रूट में चेंज करना है, स्क्वायर रूट वाला आ जाएगा। देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, इसमें देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि 7 का रिलेशन 13 से, अब 7 + 6, एक पहला दिमाग एकदम झट से दिमाग दौड़ेगा आपका +6 से सर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे +6 करेंगे सर, तो +6 करेंगे कितना हो गया 17 6 23 हो रहा है सर, 23। तो 23 कहीं ऑप्शन में है, अरे नहीं है सर। जब नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं ना। 7 2 जा 7 इंटू 2, अरे टेबल पढ़ा है कि नहीं, जानता ही नहीं जानता पहाड़ा। 7 दूना 14 सर, कितना 14। ठीक है 14, अब उसमें से अगर -1 करे तो कितना हो गया सर 13। अरे सर यहाँ तो आंसर आ गया। ओके, यहाँ चेक करते हैं ना, 17 2 जा बताओ 17 दूना 34 सर। घटाए कितना थे, एक घटाए थे सर, लो सर एक घटा दिए, कितना आ गया सर 33 आ गया सर। अरे ये भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों, अब क्या किया जाए, हैं 33 है का ऑप्शन में नहीं है सर। ठीक है, और क्या हो सकता है, 7 6 13 और 7 2 जा 14। अच्छा ये ऑप्शन शायद प्यारे बच्चों गलत दे दिया हूँ मैं। ठीक है, और क्या कुछ हो सकता है क्या, अच्छा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 7 2 जा 21, ठीक है 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। अच्छा ठीक है ठीक है, तो ये ऑप्शन जो 32 यहाँ पे था, ये 33 मेरा होना चाहिए था, ये मैं 32 लिख दिया हूँ। ठीक है ओके सर, ओके सर ये लो ना सर, ये लो ये ले सर, ये ले, ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर है। ओके 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 सर, ठीक है आगे देखते हैं। आगे देखते हैं ना, अगला चौथा नंबर 8 का रिलेशन 18 से है सर। मतलब कि सर, अरे पहला दिमाग आप लोग नहीं दौड़ाओगे बच्चों, +10 हो रहा है, यहाँ भी क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे +10 हो रहा है सर। अच्छा एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैं एक चीज, यहाँ पे ऑप्शन मेरा ये चीज वहां जो था ना, ये मेरा सही था। ठीक है, ये जो मेरा ऑप्शन था ये प्यारे बच्चों बिल्कुल सही ऑप्शन था 32। अब देखो हम लोग तो ये वाला दिमाग लगा चुके थे ना, कौन वाला, ये वाला सर, गुना भागा मल्टीप्लिकेशन सब लगा दिए। बट एक और दिमाग यहाँ पे आपको लगाना है, क्या सर, अरे सर प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर, और क्या ऑड नंबर, और इवन नंबर, और कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे देखो 7 और 13 क्या है, 7 और 13 क्या है सर, इसको इरेज करते हैं ना, चलो इसको इरेज कर देते, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलो ये लो, ये लो, ये ले सर, ये ले, क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा। तो जो 7 और 13 है सर, दिखाई दे रहा है अपन को कि ये दोनों क्या है सर, ये दोनों प्राइम नंबर है। अच्छा जब ये दोनों प्राइम नंबर है तो अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे 17 भी तो प्राइम नंबर है, तो यहाँ भी अपन को प्राइम नंबर चाहिए सर। 32 तो कंपोजिट नंबर है सर, 32 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है प्यारे बच्चों, क्या है, कंपोजिट नंबर है सर। जब कंपोजिट नंबर है तो ये तो गलत हो जाएगा ना सर, आप सही कैसे कर दे, अरे इट्स माई मिस्टेक ब्रो, इट्स माई मिस्टेक। ठीक है, अच्छा सर 25 ये भी तो कंपोजिट नंबर है, ये भी गलत। 27 ये भी तो कंपोजिट नंबर है सर, ये भी गलत। जब ये सारे गलत हो ही गए तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 29 सर। ये एक कंपोजिट नंबर नहीं है, ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है सर। तो मैं ये कंसेप्ट यहाँ पे बताने वाला था, जो प्लस
उसके ठीक है, जोड़ घटाव गुना भागा वाला वो तो मैं इधर बता चुका ना, तो यहाँ मैं प्राइम नंबर का कंसेप्ट बताने वाला था। अच्छा सर चौथा में आते हैं, यहाँ पे क्या सर, अरे प्यारे बच्चों ये तो आप लोग लगा दिया ना, तो 14 और 10 कितना होगा 24, 24 तो ऑप्शन में नहीं है। ओके सर। अच्छा यहाँ पे एक चीज हमें दिखाई दे रहा है सर कि 8 और 18 में क्या रिलेशन है कि ये दोनों इवन नंबर है सर। क्या है सर, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। जब ये दोनों सम संख्या है तो यहाँ पर भी अपन को एक सम संख्या चाहिए ना, तो सम संख्या चाहिए सर, तो ये तो विषम है, ये गलत, ये भी विषम है, ये भी गलत, ऑड नंबर है, ये भी विषम है, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर डी, झट से डी फॉर डॉग। ओके सर यहाँ पे आते हैं सर, इसका जरा बताओगे इसका, चलो इसका मैं लास्ट बता देता हूँ। 5 का रिलेशन 22 से सर। अच्छा 5 का मैं स्क्वायर लेता हूँ ना सर, 5 का मैं स्क्वायर लेता हूँ, कितना होगा 5 5 जा 25 माइनस माइनस 3, कितना हो गया आंसर 22 सर। ये ले सर, ये ले यहाँ ले आया, तो 8 का स्क्वायर करो ना सर, 8 8 जा 64 माइनस माइनस कितना गए थे 3 सर। ये ले सर, ये ले 61, आंसर ले आए सर, झट से आंसर ले आए, है ना। और कोई लॉजिक लगा सकते हो सर। अच्छा सर ले लीजिए ना सर, 5 × 4 कितना होगा प्यारे बच्चों। अच्छा यहाँ कुछ मैं ढका हूँ क्या, है ना, अगर मैं यहाँ ढक रहा होगा तो एक बार मैं देख लो, इसमें कुछ ढक रहा होगा तो एक बार देख लो, ठीक है। चलो अगला ये लियो सर, 5 4 जा 20 सर, कितना सर, कितना सर 20, ठीक है, कितना 20। अच्छा प्लस 2 सर, कितना हो गया 22 तो हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ पे इसमें भी करते हैं ना, 8 4 जा 32 सर, प्लस प्लस 2 34 ऑप्शन में है, अरे नहीं प्यारे बच्चों ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यही तो होगा मेरा, यही लॉजिक, ठीक है। 2-3 लॉजिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके वर्ड एनालॉजी का एक और क्वेश्चन यहाँ पे, बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा इसको सॉल्व करोगे क्या, चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, आपके लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। मदर का रिलेशन चाइल्ड से है, चाइल्ड मतलब बच्चा, माता का रिलेशन बच्चा से है ना, बच्चा किससे होता है, माता से होता है। तो क्लाउड से क्या होगा सर, क्लाउड से, अरे सर क्लाउड से तो बारिश होता है सर, बारिश सर, है ना। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अरे पीछे भी बोला हूँ कोको कोला नहीं पीना है, तो बोतल क्यों उठा लाया आप लोग, है ना, कोको कोला नहीं पीना है सर, ठीक है। तो क्लाउड का रिलेशन रेन से हो जाएगा, ऑप्शन में आपका सब रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा यहाँ देखते हैं ना सर, संडे का रिलेशन मंडे से है, संडे का रिलेशन मंडे से है। यहाँ पे 2 लॉजिक नहीं निकाल सकते हैं हम लोग। पहला सर कि ये दोनों क्या है, एक वीक है, क्या है सर वीक है, तो यहाँ जो अगला चाहिए हमको मंथ ना चाहिए सर, तो कोई भी मंथ ले लेंगे, कोई मंथ ऑप्शन में रहेगा वो ले लेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा एक और नहीं निकाल सकते हो कि संडे के बाद मंडे आता है सर, यानी +1, संडे के बाद मंडे आता है, तो मई के बाद क्या आएगा सर, अरे सर मई के बाद जून आएगा सर। अरे इतना लॉजिक, इतना छोटा सा चीज नहीं जानेंगे सर, अरे बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग हमारे स्टूडेंट हो, कैसे नहीं जानोगे, है ना। ओके 2 पार्ट में खत्म कर दिया, ठीक है। तीसरा जो है अल्फाबेट एनालॉजी। अब अल्फाबेट एनालॉजी का मैं बोला था कि प्यारे बच्चों एक बार आप वो वीडियो जाके देखो कि सारा जो है सो कौन सा अल्फाबेट जो है सो किस नंबर पर आता है, ठीक है। तो उसी के लॉजिक पे मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो चीज आप वीडियो जाके देखो, बाकी सब्र करो। आगे मैं चैप्टर जो पढ़ाने वाला हूँ सीरीज, उसमें मैं हर एक चीज, हर एक का प्लेस मैं रटवा दूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं, रटवा दूंगा, उल्टा भी और सामने से भी, ठीक है। ओके सर ये ले सर, ये ले ए का रिलेशन 1 से सर। अरे प्यारे बच्चों ए मतलब 1, ए मतलब 1, यानी कि ए जो है उसका प्लेस कहाँ है, 1 पर है सर, कहाँ है 1 पर है, तो डी का प्लेस क्या हो जाएगा सर, अरे 4 पर सर। अच्छा यहाँ पे एक और रिलेशन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्या सर, अगर ए अगर 1 नंबर पर आता है, 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आता है, 1 ही आता है, और अगर डी अगर 4 नंबर पर आता है, 4 का स्क्वायर करें तो कितना आता है सर, 16 आता है। तो अगर ऑप्शन में 16 रहे, ठीक है, अगर 4 ना रहे तो 16 लगाना है, और अगर ऑप्शन में 16 ना रहे 4 रहे तो 4 लगाना है। आ रहा समझ में, चमक रहा है नहीं, बहुत बढ़िया। ओके यहाँ दूसरा ABC = 6। अरे सर तो माथा पकड़ लिए सर, ये क्या हो गया भाई, ये कौन सा अजूबा हो गया, ABC 6 कैसे हो गया सर, कैसे नहीं होगा। ए का प्लेस 1 सर, बी का प्लेस 2 सर, सी का प्लेस 3 सर, जोड़ो ना तीनों को, जोड़ दो 3 और 2 5 और 1 6। अरे सर अब चमका सर जी, क्या चमका कि अच्छा तीनों को जोड़ना पड़ेगा, जी सर जब तीनों को जोड़ना पड़ेगा, इन तीनों को भी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना, जी सर। तो क्या करते हैं यहाँ पे, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जोड़ते हैं ना सर, 6 और 5 11, 11 4 15, ये ले सर, ये ले 15 आंसर निकाल दिए झट से हम,
ठीक है, तीसरा नंबर क्या हो गया? अच्छा यहाँ पर भी वही चीज है क्या? यहाँ पर भी वही चीज है क्या? 7 और 1 8, 8 से 12। हाँ ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोग तीसरा लिखना और तीसरा का जो है सो कमेंट में तीसरा लिख के और यहाँ पे आप आंसर डाल देना कि AMQ इक्वल टू करके यहाँ पे आप आंसर डाल देना, जो भी आंसर आपका होगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। क्या है ये आप लोग के लिए? होमवर्क है ना, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ओके प्यारे बच्चों, ये लियो, यहाँ देखो, यहाँ पे बी का रिलेशन 4 से, अब यही वाला लॉजिक लगाना है सर, अभी जो मैं बताया था। बी का रिलेशन 4 से मतलब B4, यानी कि क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है? बी का 2 था, 2 प्लेस में आता है बी, तो 2 का स्क्वायर कर दिया है सर, कितना हो गया? 4, है ना? 2 का स्क्वायर कर दिया है 4, तो जी कितना में आता है सर? 7 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा सर? अरे ये ले सर 49, इतना तो आता है हमें ना, तो हमें आता है, तो 49 हो गया। अरे प्यारे बच्चों, आपको कैसे नहीं आएगा, है ना? बहुत इजी। तो यहाँ जो हो गया आपका, ये जो है 3 पार्ट में यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। क्या क्या कंप्लीट किया, एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे देख लो क्या मैं पढ़ा रहा था। हाँ ये लो सर, ये लो सर, ये लो, आ जाओ। अरे भाई आ जा, हाँ बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अब देख लो, एक बार देख लो, कौन सा कलर ले लो, कौन सा कलर लूँ बताओ जल्दी से। रेड ले लूँ क्या? रेड नहीं चल, नहीं मजा आएगा सर, नहीं सर। तो वर्ड कंप्लीट कर दिया मैं, ठीक है, नंबर भी कंप्लीट कर दिया और अल्फाबेट भी कंप्लीट कर दिया। समझ में आ गया सब कुछ? आगे बढ़ते हैं सर। अब आगे जो है बच्चों, फिगर एनालॉजी। क्या है? फिगर एनालॉजी, है ना? तो फिगर एनालॉजी में इसमें क्या होता है ना, आज के क्लास कंसेप्ट पे रहेगा, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, समझ लो आप लोग सब कुछ। ठीक है, तो फिगर एनालॉजी में क्या होता है ना कि बेस्ड ऑन, इसमें जो क्वेश्चन होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये नवोदय विद्यालय आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं स्टार मार्क लगाया हूँ पूरा एकदम। तो साइज के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, यानी कि आकार के आधार पर आकार बड़ा होगा, छोटा होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन पोजीशन चेंज। अरे पोजीशन मतलब सर ये नीचे रहेगा, अंदर रहेगा, ये बाहर रहेगा। कभी कभी क्या होगा कि ये वाला बाहर हो जाए, ये अंदर हो जाएगा, और क्या होगा सर, और ये वाला बाहर हो जाएगा सर। ठीक है, इस तरह से पोजीशन चेंज हो जाता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स। अरे क्या मतलब सर, ये 3 है तो यहाँ क्या रहेगा, इसमें 4 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछेगा, यहाँ से आपसे पूछेगा कि अच्छा ये 4 है तो इसमें बताओ। अरे प्यारे बच्चों नहीं बता देंगे, कितना हो, 2 3 4 5, ये लो ये लो, है ना? इसमें से कितना हो, +1 हुआ, तो यहाँ पर भी क्या +1 कर देंगे। ऐसे ही इसमें बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स भी कंप्लीट हो गया, बेस्ड ऑन रोटेशन। अच्छा रोटेशन वाला कंसेप्ट जरा देख लो, रोटेशन वाला कंसेप्ट जरा देखो, है ना? क्या है? अच्छा ये पहले क्वेश्चन फिगर, क्वेश्चन आ गया क्या? क्वेश्चन आ गया क्या? अच्छा ये ऐसे ही दे दिया गया, क्या दिया ना कि यहाँ पे देखो, एक एनिमल है, एक एनिमल है, और एनिमल के साथ क्या है कि ये भी एक दोनों एनिमल है, और क्या है यहाँ पे आने के बाद एक बढ़ गया है। क्या हुआ? एक बढ़ गया है। तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बर्ड है, बर्ड 3 है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक बढ़ जाएगा, एक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, तो बर्ड यहाँ पे हो गया। तीसरा ऑप्शन हो गया कि नहीं हो गया सर? अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो इजी है सर। ओके, अच्छा ये जो है ना, ये चीज है बेस्ड ऑन साइज, है ना? और क्या क्या है, बेस्ड ऑन पोजीशन चेंज, है ना? फिर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, ओके सर, और बेस्ड ऑन नन। अच्छा इसको मैं क्या करता हूं कि मैं अभी ही निपटा देता हूं, है ना? थोड़ा सा सब्र कर लो आप लोग, थोड़ा सा, मैं इसको अभी ही निपटा लेता हूं। ठीक है, देख लो पहला पॉइंट, बेस्ड ऑन साइज। साइज के ऊपर देखते हैं सर, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर मतलब कि सर यहाँ पे देखो, इन दोनों में क्या रिलेशन निकल रहा है? रिलेशन निकल रहा है सर कि यहाँ पे जो गोला है और यहाँ पे गोला है, तो गोला छोटा से बड़ा हो गया है। जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज क्या है, बड़ा से छोटा हो गया है। ओके सर, तो ये वाला जो है मेरा स्क्वायर है, जो वर्ग है, ये क्या होगा सर, स्क्वायर जो वर्ग है ये बड़ा हो जाएगा, वर्ग जो है ये बड़ा हो जाएगा सर। ये जो ट्रायंगल है ये क्या हो जाएगा सर, ट्रायंगल जो है वो छोटा हो जाएगा सर। क्या होगा, छोटा हो जाएगा सर, छोटा। ओके, तो जो जो जिसका प्लेस जहां है वो वहीं रहेगा। ट्रायंगल वहीं था ना, नीचे था ना, तो नीचे रहेगा। ये वाला ट्रायंगल नीचे का नीचे ही रहेगा। अच्छा सर, ये यहाँ पे है सर, और यहाँ पर भी है सर। ओके, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। अब ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो है ना, क्या ट्रायंगल छोटा होना चाहिए ना, इससे ट्रायंगल छोटा होना चाहिए। अब इसमें तो लगभग बराबर लग रहा है सर, बराबर लग रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। जब ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाता है सर, यही तो मेरा है, जो ट्रायंगल छोटा हो गया और जो ऊपर जो स्क्वायर है वो बड़ा हो गया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला अगला सर, पोजीशन चेंज। अरे पोजीशन बदल गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया, पोजीशन बदल गया, आकार है, स्थिति बदल गया ना, स्थिति। अच्छा क्या स्थिति बदला? अरे स्थिति, हमारी स्थिति आप क्या जानो सर, आप क्या जानो, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। कौन?
नाम मैं भूल गया। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे। ओके, क्या दिखाई दे रहा है सर? सर क्या दिखाई दे रहा है आप कि जो है, जो अंदर वाला वृत्त है ना, सर्कल है ना, वो बाहर। अच्छा, इन दोनों में खोजना है ना हमें, तो इन दोनों में खोजते हैं कि जो बाहर वाला वृत्त है वो अंदर चला गया है सर, और जो जहां पे स्क्वायर है, जो वर्ग है, वो वहीं का वहीं पर है ना, और जो ट्रायंगल है वो बाहर चला गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब कि ये जो स्क्वायर है, जो बीच वाला है वो बीच में ही रहेगा, बीच वाला बीच में ही रहेगा। अब जो बाहर वाला है वो अंदर आएगा, बाहर वाला है वो अंदर आएगा, तो बाहर वाला तो अंदर आ गया, इसमें आ गया सर, और जो वृत्त है वो बीच का बीच में है, यहीं पे है सर। और उसके बाद जो अंदर वाला है वो बाहर हो गया, अंदर वाला बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल झटाक से सही उत्तर है। ओके सर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स वही मैं बताया ना सर कि यहाँ पे कितना है, एक यहाँ पे 3 साइड था, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 साइड। साइड में तो समझते हो ना, ये वाला 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3, तो कितना हो गया 1 2 3 4, यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ कितना 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर भी एक बढ़ाएंगे ना सर, +1 करेंगे, कितना होगा 5 होगा। 5 होगा किसमें, 1 2 3 4 5। अच्छा, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट उत्तर है ना। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं हम लोग बेस्ड ऑन रोटेशन, घूर्णन के आधार पर। ठीक है, अब रोटेशन में क्या होता है ना प्यारे बच्चों, एक चीज एंगल जो चैप्टर है, जो कि कोण जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो कोण वाला जो चैप्टर है वो रवि सर बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, फिर भी मैं भी डायरेक्शन जब पढ़ाऊंगा उसमें भी मैं वो चीज पढ़ाने वाला हूँ, फिर भी यहाँ भी थोड़ा सा देख लो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो, मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे कोई अगर सीधा इस तरह से आता है, सीधा एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहाँ पे सर एंगल क्या बनता है सर? अगर यहाँ पे एंगल बोलेंगे तो एंगल यहाँ बनता है 90 डिग्री। कितना बनता है सर? 90 डिग्री। जब इधर 90 डिग्री बन रहा है तो इधर भी बनाएंगे तो कितना बनेगा सर? अरे सर ये भी 90 डिग्री बनेगा। मतलब अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दे, इन दोनों को जोड़ दे, इन दोनों में क्या एंगल बन रहा है सर? तो इन दोनों में नहीं बोल देंगे सर 90 और 90 कितना होता है? अरे 180 डिग्री होता है सर। कितना होता है? 180 डिग्री। अब इसी को अगर पलट देते हैं, इसको भी क्या करते हैं सर? इसको भी पलट देते हैं। मतलब कि एक अगर लाइन यहाँ पे खींचते हैं और यहाँ पे खींचने के बाद इसको भी बनाए तो ये भी 90 डिग्री नहीं बन जाएगा? अरे हाँ सर, एक बनाएंगे यहाँ पे बनेगा नहीं? अरे बिल्कुल सर, यहाँ पर भी बनेगा। अब चारों को जोड़ दो ना सर, चारों को जोड़ दो, 9 + 9 + 9 + 9 कितना हो गया सर? 9 4 जा 36 सर। जीरो कितना था सर? अरे चारों में एक ही जीरो ना करोगे, हाँ जीरो तो ये यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, जीरो का जीरो ही होगा ना, 360 डिग्री। अरे सर 360 डिग्री, हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों। अब 90 को अगर आप हाफ करोगे, क्या करोगे इसको? इसको अगर हाफ करते हैं तो 90 का हाफ कितना होता है सर? अगर 90 को 2 से डिवाइड लगाते हैं तो कितना आएगा सर? 45। अरे सर 45 डिग्री होता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही उत्तर है। जब इतना है तो कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में अगर खड़ा है, कोई ये बंदा इस डायरेक्शन में खड़ा है और अगर वो इस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में, तो क्या बोलोगे? कितना डिग्री मुड़ा है वो? 90 डिग्री मुड़ा है सर। अगर वही बंदा इस डायरेक्शन में खड़ा है और वो क्या किया कि वो इधर आ गया, कितना बोलोगे सर? अरे सर 45 डिग्री मुड़ा है। अगर ये इसी डायरेक्शन में खड़ा है ना, और ये क्या किया कि उल्टा एकदम सीधा सीधा अपोजिट आ गया है, मतलब कि सर, अरे मतलब कि सर वो 180 डिग्री मुड़ा है। कितना? 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा कुछ हाइड कर रहा हूँ क्या? देख लो एक बार फिर से आप लोग, है ना, देख लो देख लो देख लो। अच्छा पीछे भी है, दिखा देता हूँ मैं। पीछे यहाँ नहीं है, नहीं है, अच्छा किसी में कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है, चलो देख लो यहाँ पे, है ना। ओके सर, अच्छा एक और मैं पेज ले लेता हूँ प्यारे बच्चों, एक मैं पेज लेता हूँ, ठीक, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद अगर सेम बंदा, अगर सर, अगर यहाँ पे सेम बंदा, ठीक है, ये इधर ही फेस करके खड़ा है और फिर क्या हुआ, सेम इधर ही फेस कर लिया, इधर ही, मतलब सर, अरे मतलब सर वो पूरा एक चक्कर मार लिया, मतलब कि 360 डिग्री लगा लिया सर, पूरा एक गोला चक्कर लगा लिया है। ठीक है, 360 डिग्री ये जो होता है ना, ये पूरा ये 360 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें अब एक समझ लो कि एक क्लॉकवाइज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं घड़ी की दिशा में, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा प्यारे बच्चों, ये मान लो कि अगर हमारा घड़ी है कि घड़ी का अगर मिलता है डायग्राम, तो मैं देखता हूँ ये अवेलेबल है क्या घड़ी? अरे हाँ सर, घड़ी तो अवेलेबल है सर, ये ले सर, ये ले सर। अच्छा ये टाइमर है क्या? ओके सर, कोई बात नहीं है अवेलेबल, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। ये देखो, ये घड़ी है, तो घड़ी का कांटा ऐसे चलता है ना सर, ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसे जब ऐसे चलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर क्लॉकवाइज। इधर क्लॉकवाइज, मतलब कि अगर ये बंदा ऐसे खड़ा है और ये अगर ऐसे मुड़ गया है तो क्या मुड़ा है सर? क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ा है। अरे सर चमक गया बिल्कुल सर। ओके,
अब अगर कोई बंदा ऐसे घूमना शुरू कर दे तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है ना, तो ये क्या हो गया सर, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये ले सर, अब समझो फिर से यहाँ पे ये बंदा सेम वही बंदा है, ठीक है, सेम वही बंदा है। अब ये क्या किया कि अब ये इधर ऐसे करके जो है सो क्या हो गया है, इधर ऐसे करके ये खड़ा है इस तरह से, है ना। तो क्या बोलोगे सर, अरे ये सर ये एंटी क्लॉकवाइज में कितना, ये 90 डिग्री घुमा है। अरे बहुत बढ़िया सर। अच्छा एक और निष्कर्ष नहीं निकाल सकते इसमें कि सर ये भी तो हो सकता है कि ये यहाँ से ऐसे मुड़ा तो ये 90 डिग्री, ठीक है, फिर ऐसे मुड़ा फिर ये 90 डिग्री, और फिर ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया, ये भी 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, मतलब कि सर 9 3 जा 27 270 डिग्री। अरे बिल्कुल सर, इधर से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये ले ना सर, ये ले। अगर यहाँ पे अगर शुरू करें तो ये ऐसे करके अगर ये पूरा इधर आ रहा है, मतलब कि और मान लो कि ये बंदा ऐसे है और मैं इसको बोल दूं भाई तू ऐसे आ गया है, ऐसे हो गया है, तो सर ये 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, और उसके बाद फिर इधर कितना 45 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो गया सर, 135 डिग्री हो गया। तो आप लोग को जैसे करना है आप वैसे भी कर सकते हो, इसको इधर से भी घुमा सकते हो, इसको इधर से भी घुमा सकते हो, तो आपको जैसा सहूलियत लगे वैसे आप कर सकते हो। ये इधर से भी इसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना। ये अगर यहाँ आ गया तो कितना हो गया, इधर से करेंगे तो ये 270 कितना 9 हाँ 270 डिग्री, और इधर से करेंगे तो ये 90 और ये जल्दी से बताओ जी, अरे 135 डिग्री सर। कैसे, 90 और 45 जोड़े ना, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे बिल्कुल सर समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, इस तरह से यहाँ पे रोटेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। आप देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ सर तभी तो समझ में आएगा। अरे बिल्कुल ये ले सर, ये ले। अब क्या हो रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि ये देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला ठीक है, ये वाला, ये देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि ये रोटेट हो गया। कैसे रोटेट हुआ है सर, अच्छा इसमें से अगर अपन को आइडिया नहीं लग रहा है ना, इन दोनों में आइडिया नहीं लग रहा, क्या नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे सर। ये ले सर, ये ले, क्या हो गया है कि ये जो है इस पे तो हम नहीं पता कर सकते ना, इसका डायरेक्शन ऐसे रहे वैसे रहे, इससे पता नहीं कर सकते हैं, इस पे पता हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग पता इस पे कर सकते हैं सर। तो इसमें क्या रोटेशन हुआ है ना सर, इसमें रोटेशन ये हुआ है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले जो है सो ये क्या हुआ है कि ये अगर इधर मोड़ेंगे, इसको इधर मोड़ेंगे, यहाँ तक आएगा, तो ये कितना मुड़ा है 90 डिग्री मुड़ा। उसके बाद फिर और उसको मुड़ के फिर कहाँ आ गया, ये यहाँ पर आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ध्यान दो, पहले इसको, इस एरो को लेते हैं हम, किस एरो को, इस एरो को, ठीक है, इस एरो को कहाँ ले ले, यहाँ लेते हैं ना। तो ये वाला एरो अगर इस तरह से है, इस तरह से है, तो ये अगर इधर मुड़ा तो कितना हो गया, ये इस तरह से हो गया, मतलब कि 90 डिग्री मुड़ा है क्लॉकवाइज में, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में। ओके सर, अब अगर थोड़ा सा और इसको मोड़ दे, थोड़ा सा और मोड़ दे इसको, अब ये जो है सो ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, अब ये वाला जो है ऐसे है सर, कुछ इस प्रकार से। तो 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर, कितना हो गया सर 135 डिग्री, 135 डिग्री मुड़ा है सर क्लॉकवाइज में, 135 डिग्री क्लॉकवाइज में ये वाला मुड़ा है। कौन वाला, ये वाला सर, ठीक है। यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, किसको मोड़ेंगे सर, अरे ये तो सेम है सर, इसको मोड़ेंगे, कितना 145 डिग्री, किधर क्लॉकवाइज में सर, ये लो ना सर, मोड़ते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको 90 डिग्री मोड़ो, इसको 90 डिग्री मोड़ो, तो क्या आएगा, 90 डिग्री इस तरह से आएगा और ये इस तरह से आएगा, ठीक है सर। उसके बाद 90 डिग्री के बाद कितना 45 डिग्री और मोड़ना है ना, ये लो सर, ये लो, ये हाँ ऐसे आएगा, ये मतलब कि इसको यहीं से, हाँ इसको यहाँ से करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा सर, ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो ऐसा खोजो ना सर, किसमें है, खोजो, ये तो गलत, ये भी गलत सर, गलत एरो यहाँ आना चाहिए ना, कौन सा हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो है सो इसमें 4 प्रकार के जो है सो इस तरह से नवोदय विद्यालय में प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप कि जो है सो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। कुछ अगर मैं हाइड कर रहा हूँ प्यारे बच्चों तो देख लो एक बार कि अगर कुछ हाइड हो रहा है तो आप लोग यहाँ से आप लोग सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। चलो अब क्या करता हूँ ना, मैं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैं दिख रहा हूँ, अरे हाँ सर आप कैसे नहीं दिखिएगा सर। तो थोड़ा सा क्लास लंबा हो गया है ना, कोई बात नहीं, आप लोग कंसेप्ट सारा समझ गए हो। इतने कंसेप्ट पे आप उसके बाद कोई भी आप बुक उठा लो, आप सब कुछ सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब बचा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग अगली क्लास में करेंगे, है ना, भर के प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। उसका टेंशन नहीं लेना है आपको, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे होगा क्या होगा वो हमारे ऊपर आप छोड़ दो, ठीक है प्यारे बच्चों। आप देख लो जल्दी से, यहाँ जो हमारा यूट्यूब चैनल है टीम एडवेंचर्स क्लासेस, उसको क्या करना है आपको
सब्सक्राइब कर देना है सर, और वीडियो जो लाइक वाला बटन है ना इस तरह से उसको लाइक भी कर देना है, ठीक है, अगर क्लास अच्छा लग रहा है। और अगर कैसा क्लास लगा है ना, कैसा लगा है, अच्छा लगा, खराब लगा, कमेंट में बताओ। सर मजा आ गया, सर मजा नहीं आया, वो भी बता दो, ठीक है। अगर पसंद नहीं आया तो अनलाइक भी, आप अनलाइक में भी बटन, लाइक का जो बटन है वो दबा सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर ये क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ के लिए आप क्या करो कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन हो जाओ, वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है ना। और टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर भी जो आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और अगर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है ना, अगर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अगर भर भर के प्रैक्टिस करना है, मॉडल सेट चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, बाकी एग्जाम से रिलेटेड जितना कुछ चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो सब कुछ आपको हमारा जो ऐप है एजुकेट ऐप, आपको उस पर मिलेगा। तो जरूरी है कि आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो ज्वाइन कैसे होना है, उसका जो वीडियो है मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जो उस वीडियो को आप फॉलो करके आप हमारे ऐप पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं, क्लास थोड़ा लंबा हो गया है ना, फिर भी आप धैर्य बना के क्लास देखना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।